नागपुर में क्लास चल रहा था 25/9/66 का रात्रि क्लास। बात चल रही थी, मूल बात है पवित्रता की। इस ज्ञान में मूल लक्ष्य क्या है? पवित्र रहने का, जिसके लिए ही सारा झगड़ा होता है। क्या घर गृहस्थ में अगर कोई झगड़ा होता है तो पवित्रता के लिए होता है। और लौकिक दुनिया में, लौकिक दुनिया वालों से और अलौकिक ब्राह्मण परिवार वालों से अगर कोई झगड़े होते हैं तो उसका मूल कारण क्या है? पवित्रता। और ब्राह्मण परिवार में भी बेसिक नॉलेज वालों में और एडवांस नॉलेज वालों में, दोनों के बीच अगर कोई झगड़ा होता है तो मूल बात क्या है? पवित्रता की। क्योंकि एडवांस नॉलेज में जो चलते हैं उनकी पवित्रता की परिभाषा भी गहरी है। दुनिया वालों की पवित्रता की परिभाषा है घर गृहस्थ छोड़ दो और जंगल में जाके पवित्र रहो। वो पवित्रता को मानते हैं। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में ये सिखाया जाता है कि नहीं, घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है। घर गृहस्थ में भले रहें, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए भी बुद्धि योग से अपवित्रता को छोड़ना है और पवित्र रहना है। और एडवांस में तो और ही आगे की बात बताई जाती है। क्या कि घर गृहस्थ की कीचड़ में रहते हुए भी, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी मन बुद्धि को उपराम रखना है। इन बातों को न समझ पाने के कारण झगड़े होते हैं। क्रोध के कारण कितने मरते हैं। क्रोध कब आता है? काम की आस पूरी नहीं होती है तो कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं। इसलिए बाप ने बहुत सहज बताया है कि याद करना है। किसको याद करना है? मिट्टी को याद करना है, पत्थर को याद करना है, पत्थर के लिंग को याद करना है। कोई भी महात्मा को याद करना है, गुरु को याद करना है। देवता को याद करना है। किसको याद करना है? ऊंच ते ऊंच जो एवर प्योर है। कौन? शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा। बाप तो बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु। उसके एवर प्योर और नॉन प्योर होने की बात ही नहीं। बिंदी के लिए नहीं कहा जाएगा पवित्र। बिंदी जब शरीर में प्रवेश करे और शरीर में प्रवेश करके शरीरधारियों के संसर्ग संपर्क में आते हुए भी उस पर संग का रंग कोई भी न लगे तो उसको कहा जाता है एवर प्योर। उसकी यादगार क्या है? गांव गांव में, शहर शहर में, देश विदेश में शिवलिंग रखा हुआ है जलाधारी के साथ। वो यादगार ये साबित करती है कि एक शिव सुप्रीम सोल ही ऐसा एवर प्योर है
और वो लक्ष्य देता है। क्या लक्ष्य देता है? कि दूरबाज खुशबाज होने की बात नहीं है। क्या बात है? भले साथ में रहो, लेकिन बुद्धि को कंट्रोल करो। बुद्धि का लगाव, बुद्धि का अटैचमेंट नहीं जाना चाहिए। ये है असली पवित्रता। तो बताया कि याद करना है। याद XYZ कोई को भी याद नहीं करना है। किसको याद करना है? जो ऊंच ते ऊंच पाटधारी है। क्या? ऊंच ते ऊंच और नीच ते नीच, ये परमधाम की बात है या इस दुनिया की बात है? इस दुनिया की बात। इस दुनिया में रह करके जो कर्मेंद्रियों से ऊंच ते ऊंच पाट बजा के दिखाए और एवर प्योर साबित होकर के दिखाए, वो है ऊंचित। संग का रंग अगर अटैचमेंट है तो जरूर लगेगा। अगर बुद्धि डिटैच है, निर्लिप्त है, तो संग का रंग नहीं लग सकता। कर्म इंद्रियों का ये स्वभाव है कि कर्मेंद्रियों से जब हम कर्म करते हैं और बुद्धि योग कहीं दूसरी ओर लगाते हैं, तो कर्मेंद्रियां अपना भोग स्वीकार नहीं करती। सीधा सा उदाहरण है, जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा को याद करता है, याद करते करते कारखाने में काम करता है, रास्ते में जाता है और उसकी आंखों के सामने से ढेर लोग गुजर जाते हैं, उसे कोई याद नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहा? आंखें तो खुली हुई थी। क्या कारण हुआ? आंखें खुली होते हुए भी आंखों के सामने से जो लोग गुजर गए वो याद क्यों नहीं रहे? आंखें खुली रही तो आंखों ने अपने विषय को ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि बुद्धि महबूबा की तरफ थी। जो लोग आंखों के सामने गुजर गए उनकी तरफ बुद्धि योग नहीं गया। ऐसे ही दूसरी इंद्रियों का भी स्वभाव है। इंद्रियां मन बुद्धि के लगाव के बगैर अपना भोग स्वीकार नहीं करती। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि इंद्रियां संग में रहते हुए भी अपने विषय भोग को स्वीकार न करें, तो कोई भी पाप कर्म नहीं लग सकता। फिर इसके लिए हमको सैंपल किसको रखना है? किसी को फॉलो करना होता है तो एक सैंपल रखा जाता है। हमारा सैंपल है शिव बाबा। 2-3 रोज जैसे मनुष्य भूख हड़ताल करते हैं ना, तो इसमें भी याद करने का ऐसा सख्त पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या? कि हमें किसी की याद ना आए। तो हम 2-3 दिन इकट्ठा याद में रहते।
जितना हो सके अपने साथ एक की याद करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम एक के अलावा और कोई दूसरे को याद नहीं करेंगे। याद से अपना जमा तो कर ले वे। कैसी याद से? कैसी याद? विविचारी या अविविचारी? अब विविचारी याद से जमा होगा। खंडित याद होती रहेगी, दूसरों के बीच में याद आती रहेगी, तो घाटा होता जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है, चलते फिरते भोजन पर याद की टेव डाल लेनी है। क्या? बैठकर याद करना वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? कर्म करते हुए भी, जैसे चलते हैं, भोजन करते हैं, उस समय भी हमें याद रहे तो क्या होगा? भोजन में आसक्ति नहीं होगी। जैसे लगाव पूर्वक कोई चीज खाई जाती है तो वो चीज बार बार याद आती है। बड़ा अच्छा भोजन था, कितना स्वादिष्ट रसगुल्ला था, तो पदार्थों की भी याद आती है। जिन्हें चैतन्य आत्माओं का संग किया जाता है कर्मेंद्रियों से, वो भी याद आती है। तो वो विविचारी याद है। ऊंचे ते ऊंचे एक को ही याद करना है, तब अंतमते सो गति होगी। तो ऊंची ते ऊंची पद मिलेगा। अभी सबका अंतिम समय है, सबकी अंतमते सो गति होने वाली है। टाइम बहुत नजदीक आ चुका। इस दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है। जैसे अर्जुन से गीता में भगवान ने कहा, ए अर्जुन, ये सब मरे पड़े। तो क्या उस समय जब शरीर छोड़ना होगा, देह का ममत्व छोड़ना होगा, विनाश के टाइम पर क्या बैठ के याद करने का मौका मिलेगा? कोई जरूरी है कि चैन से वहां बैठ सकेंगे? चारों तरफ हाहाकार होगा, भागदौड़ मचेगी, तो उस समय बैठ के याद करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? कर्म करते, चलते फिरते, भोजन करते भी याद में रहना है, लेकिन एक की याद में रहना।